नमस्कार शिक्षक साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी मज़े में होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो थी एक बीरबल की खिचड़ी के समान प्रतीत होती लग रही थी और इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र अपने आप में अचरज भी पैदा कर रहा था। ऐसे मुश्किलात कई बार आए, कई बार केसेज़ वग़ैरह के बारे में भी जानकारियाँ मिलती रहीं कि मामला कोर्ट में चला जाएगा, मामला अटक जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद आज जब हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं मुझे आपसे यह जानकारी साझा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि लगभग-लगभग 80% से भी कहीं ऊपर ट्रांसफ़र की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और आपके नाम के आगे विद्यालय आवंटित किए जा चुके हैं। अब बस इसका पब्लिकेशन होना शेष रह गया है, जो कि लगभग 1 सप्ताह के अंदर पब्लिश हो जाएगा। ये एक बहुत ही गौरव का क्षण है। अच्छा, इससे हमें एक ये सीख भी मिलती है कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। एक बड़ी संख्या में ये तबादला करना था और ये संभव हो सका। अच्छा, एक दूसरी और चीज़ जो इससे निकल कर ये आ रही है कि शिक्षा विभाग कितना हमारे लिए जागरूक है, हमारे प्रति कितनी संवेदनशीलता से शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। हमारी माँग हुई और उस माँग को पूरा करने के लिए पूरा विभाग दिन-रात एकजुट रहा। न केवल पटना आप मान सकते हो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की पहल, बल्कि हमारे जो जिला स्तर के जो जिला शिक्षा पदाधिकारीगण हैं, जो जिला स्थापना कार्यक्रम पदाधिकारीगण हैं, वे सब भी बड़े तत्परता के साथ हमारी ट्रांसफ़र की पॉलिसी को किसी तरह फाइनलाइज़ कराने के लिए दिन-रात एक करके उन्होंने मेहनत करी है। इसमें कोई शक नहीं है, वरना इतने बड़े पैमाने पर तबादला इतनी जल्दी हो जाना इतना भी आसान नहीं था। हम मानते हैं कि हमने आवेदन किया था बड़े लंबे समय पहले, लेकिन आपको पता होगा कि जो गतिविधि अचानक से तेज़ी देखी गई जिस गतिविधियों में, यह तो फिलहाल 1 महीने का ही कारण आपको लग रहा होगा कि बहुत तेज़ गति से कार्य हुआ है। तो इस 1 महीने में दिन-रात की मेहनत एक की गई है। इसके लिए हम तमाम जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इनके भी शुक्रगुज़ार हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इनको हम। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने घरों से बहुत दूर रहा करते थे, वे बड़े मतलब आप मान सकते हैं असहज परिस्थितियों का सामना करते थे, ट्रेनों में, गाड़ियों में, महिला शिक्षिका इवन उनके साथ तो कई बार गलत भी हुआ करता था, लेकिन वे बेचारी किसी को कह तक नहीं पाती थी। बहुत सारे हमारे पूर्व शिक्षक साथी, महिला शिक्षिका, कितने साथी हमारे तो शहीद हो गए दूर से आने के क्रम में या फिर समय से विद्यालय पहुँचने के क्रम में। तो इन सब बातों को अगर आप गौर फरमाते हैं, तो इतना ज़रूर मानकर चलिए कि संवेदनशीलता के साथ शिक्षा विभाग ने हमारे हित में यह कार्य किया है और हम निश्चित रूप से अपनी और माँगें सामने रखेंगे, हमारे संगठन के माध्यम से और इ इन हम हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारी हर माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक तर्क अनुसार विचार किया जाएगा। विभाग हमेशा हमारे माँगों के लिए सक्रिय भूमिका निभाती रहेगी। इस बात से आप निश्चित रूप से आशान्वित हो सकते हैं क्योंकि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी कोई सामान्य माँग नहीं थी। इस माँग को पूरी होते देखना कहीं न कहीं एक 8वाँ अजूबा आप मान सकते हैं क्योंकि बिहार में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कितने लंबे समय से अटकी थी, इसके विषय में आपको और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी एक बहुत विलंब से रखी हुई माँग आज पूरी हुई है। बहुत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में इसको लागू किया गया कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र होने हैं और यह सफल होने जा रहा है। मेरे कहने का मकसद ये है कि सरकार और जो विभाग है, वे शिक्षकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपना रही है। हमारे सैलरी स्ट्रक्चर को भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और हमारी माँग भी है कि जो जो पे स्केल है, वे हमें दिया जाए, जिसके लिए हम योग्य हैं। लेकिन एक ख़ास बात, जिस बात को हमें भूलना नहीं है, चाहे वो हमारे के पाठक साहब आए हों या फिर अपर शिक्षा सचिव इस वक़्त जो वर्तमान में सिद्धार्थ शंकर साहब हैं, ये हैं, इन सब का ध्येय क्या रहा है? शिक्षा विभाग को बेहतर करना, शिक्षा को बेहतर करना, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना और इसके लिए इन्होंने कितनी मेहनत की है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको पता है कि सिद्धार्थ शंकर जो हैं, वो बहुत सारे विभागों के प्रमुख भी हैं और वे कितने बिज़िएस्ट मैन आप कह सकते हैं, इतने व्यस्ततम व्यक्तित्व का शिक्षा विभाग के प्रति इतना समर्पित हो जाना, शिक्षा के प्रति इतना समर्पित होकर कार्य करना, कहीं न कहीं इनके जो माइंडसेट है इसको दर्शाता है कि ये किस हद तक हमारे बिहार को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, हाँ? तो हम निश्चित रूप से प्रभावित हैं हमारे अपर मुख्य सचिव से, इनकी कार्यशैली से भी हम प्रभावित हैं। इससे पहले भी जो थे हम उनसे भी प्रभावित थे, कुछ एक त्रुटियाँ तो ठीक है मानवीय भूल तो होते ही रहते हैं और हमें उसको सीखने और समझने की ज़रूरत होती है। बहरहाल ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी अधिकारी का ध्येय यही रहा है कि किसी भी तरीके से शिक्षा विभाग को पटरी पर वापस लाया जाए और इसके लिए उन्होंने अरनही सेवा की है, दिन-रात सेवा की है। हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ एक विशेष बात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम हड़ताल भी करेंगे, हम अपनी माँगें भी रखेंगे, हम अपने आंदोलन को भी गति देते रहेंगे, हम हमारे हर सपनों की लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि हमारा सपना भी पूरा होना चाहिए।
और उसके बाद ही हम अपने बिहार के सपने को पूरा करने के लिए अपनी सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बिहार का विकास कैसे होगा? तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि बिहार में शिक्षा को नंबर 1 पोज़ीशन पे लाना है क्वालिटी एजुकेशन के रूप में। आज हमारा ट्रांसफ़र हमारे घरों के आस-पास हो रहा है। मैं पहले से ही अपने घर में था, निकट में ही मैं पोस्टेड हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे बहुत सारे शिक्षक साथी बहुत दूर-दूर पोस्टेड थे। आज उनके प्रति मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि वे अपने घर को प्रस्थान करेंगे। अब वे अपने घर को आगमन उनका होगा, तो एक बार उनके लिए चैन की घड़ी है ये। तो उनके लिए बड़ी शुभकामनाएँ। लेकिन मेरा बस मकसद यही है आज के वीडियो का कि किसी भी तरीके से हमारा ध्येय और जो हमारे शिक्षा अधिकारी का ध्येय है, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना, शिक्षा के माहौल को बेहतर करना, बेहतर शिक्षा बच्चों को देना, इतनी अच्छी शिक्षा देना कि उन्हें कोचिंग्स की आवश्यकता ना पड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। इस तरह के माहौल को पैदा करना, प्रतिस्पर्धी माहौल में बच्चों को सकारात्मक माहौल में शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर करते हुए उन्हें शिक्षित करना, उन्हें रोज़गार-परक शिक्षा देना और इतना कैपेबल बना देना कि वे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को न केवल आँख से आँख मिलाकर जवाब दें बल्कि पराजित करने की ताकत रखें, है ना? तो ये हमारी जवाबदेही है और इसकी पूरी स्फूर्ति करने के लिए हमें इसके लिए जितना कुछ भी करना पड़े, हम निश्चित रूप से ये करें। अपने इस कर्तव्य पथ से हम विमुख ना हों। बाकी हमारी माँगें, हमारी लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन शिक्षा को लेकर के हमें दिन-रात जैसे हमारे अधिकारी ने, हमारे मंत्रियों ने हमारे प्रति हमारी संवेदनापूर्ण निर्णय लेते हुए हमारे लिए आज पोस्टिंग की व्यवस्था की है, कल वेतनमान भी देंगे ये। सारी व्यवस्थाएँ हमारे लिए कर रहे हैं। हमारी छुट्टियों के लिए भी आपने देखा कितना बढ़िया इंतज़ाम किया जा रहा है। तो सब कुछ ये कर रहे हैं, तो हमें भी ये नैतिक रूप से एक आदर्श स्थापित करना चाहिए कि हम अपनी माँगें तो रखेंगे, हड़ताल तो करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे, सारे कुछ रखेंगे, लेकिन अपने ध्येय से भटकेंगे नहीं। अपने शैक्षणिक गतिविधि को जितना हो सके उतने धार देंगे और बच्चों को, उनके भविष्य को सँवार देंगे। धन्यवाद।